बात ये नहीं हुई, ठीक है, आगे चलें, ठीक है। तो ये आपका था। अब मैं 8085 के इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ। 8085 के इंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ये कहता है कि 8085 एक 8 बिट की डिवाइस है। अच्छी बात है, 8085 अगर 8 बिट की डिवाइस है तो टोटल जो ऑपकोड बनेंगे वो 2 की पावर 8 बनेंगे। ये 28 नहीं है, ये 2 की पावर 8 है, ठीक है, ये 2 की पावर 8 है, ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 8 का मतलब 256 ऑपकोड बनेंगे, मतलब 256 ऑपकोड बनेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो 256 में से 8085 246 तरीके लेता है टोटल कितने ऑपरेशंस करने के लिए, 80 ऑपरेशंस करने के लिए 246 तरीके वो अपनाता है। जैसे डाटा ट्रांसफर के हो गए कुछ तरीके, डाटा ट्रांसफर के कुछ तरीके हो गए, उसके बाद में आपके डाटा ट्रांसफर एडिशन के हो गए, सब्ट्रैक्शन के हो गए, एंडिंग के हो गए, ओरिंग के हो गए, ऐसे टोटल 80 इंस्ट्रक्शंस के लिए 246 कॉम्बिनेशन बना रखा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो एक से ज्यादा फॉर्मेट रखते हैं। जैसे बात करें मूव की, मूव एक ऑपरेशन है और मूव ऑपरेशन के लिए बहुत सारे फॉर्मेट है, मूव ए कोमा बी, मूव ए कोमा सी, मूव ए कोमा डी, तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे हम बात करें ऐड की तो ऐड ए को वो ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ऐड एम, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे सब्ट्रैक्ट के लिए बात करें हम, ऐसे हम और के लिए बात करें, ऐसे हम डाटा ट्रांसफर के लिए बात करें, तो सारे ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हो रखे हैं। इसलिए 246 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, पर इंस्ट्रक्शंस केवल कितने हैं, टोटल 80 हैं। तो 80 इंस्ट्रक्शंस को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों को मिला के 246 तरीके बनते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस को लिखने के। क्लियर हो गई। जैसे मैं दोबारा बता रहा हूं, जैसे मूव है, अब मूव ए कोमा बी, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा ई, ए कोमा एच, ए कोमा एल, फिर बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई, बी कोमा, तो ये बहुत सारे तरीके होते जा रहे हैं, पर काम तो मूव ही हो रहा है ना। तो मूव एक इंस्ट्रक्शन है जो कि नॉर्मली अलग अलग तरीकों से किया गया है, तो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। क्लियर है। अब बात आती है, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन बांटते हैं, तो नॉर्मली डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, ब्रांचिंग ऑपरेशन होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी होते हैं, और हमारे इंटरप्ट रिलेटेड ऑपरेशंस भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाटा ट्रांसफर की। देखिए, डाटा का ट्रांसफर होने का मतलब है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं, ट्रक के अंदर सामान को डालना, ट्रक के अंदर से सामान को उतारना, ट्रक के अंदर से सामान को एक सी जगह दूसरी जगह कॉपी कर देना, और 2 ट्रकों का सामान एक्सचेंज कर देना, ये सारे काम डाटा में ट्रांसफर हो रहा है, डाटा इधर से उधर हो रहा है। चाहे आप ट्रक के अंदर डाटा लोड कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग, आप ट्रक का डाटा कहीं गोदाम में स्टोर कर रहे हो तो ट्रक से जो डाटा है वो उतर के स्टोर में चला गया, गोदाम में चला गया, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरिंग। एक ट्रक का डाटा कॉपी हो रहा है दूसरे ट्रक में, तो ये कहलाता है डाटा कॉपी। अब मैं यूं कहूं कि एक ट्रक का डाटा दूसरे ट्रक के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग। तो जो इंस्ट्रक्शन डाटा को लोड करवाएं, डाटा को कॉपी करवाएं, डाटा को एक्सचेंज करवाएं, डाटा को हमारे क्या करें, स्टोर करवाएं, ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो होते हैं नॉर्मली हमारे डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन में आते हैं। अब ये डाटा जो ट्रांसफर होता है 8085 में, वो डाटा के खुद के साथ भी हो सकता है, रजिस्टर से भी हो सकता है डाटा ट्रांसफर, मेमोरी से भी हो सकता है, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन जो है, मैंने क्या बताया, लोड डाटा। लोड डाटा का मतलब है डाटा लोड हो रहा है, या तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हो रहा है, या वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में होता है, या वो किसी एड्रेस से लोड हो रहा है, या किसी वो रजिस्टर पेयर से लोड हुआ है, जैसे कि मैंने इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बताया था आपको। तो ये लोड हुआ है, ठीक है। कहाँ पे लोड हो रहा है, वो किसी रजिस्टर में लोड हो सकता है, किसी रजिस्टर पेयर में लोड हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर में लोड हो सकता है, स्टैक पॉइंटर में लोड हो सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस लोड कैटेगरी में आते हैं, मतलब किसी भी जगह से, किसी रजिस्टर में, किसी रजिस्टर पेयर में, किसी प्रोग्राम काउंटर में, किसी स्टैक पॉइंटर में डाटा को लोड करना, किसी भी जगह से, चाहे डाटा खुद चल के आए, चाहे वो किसी रजिस्टर से चल के आए, चाहे वो किसी एड्रेस से चल के आए, चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से चल के आए, अगर इन 4 जगह आ जाए, डाटा लोड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग। अब ऐसे हम बात करते हैं स्टोरिंग। हमको पता है कि नॉर्मली हमारा आउटपुट जो है वो एक्यूमुलेटर में आता है, पर हम एक्यूमुलेटर में ना लेके हम उसको किसी एड्रेस पे लेना चाहते हैं, ठीक है। हम किसी एड्रेस पे लेना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टोरिंग, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारा एक्यूमुलेटर का डाटा किसी
एक्यूमुलेटर का डाटा किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, या हमारा एचएल पेयर का डाटा किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोर डाटा। क्लियर है। मूव डाटा की बात करें तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा को कॉपी कर देना, ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड मूव डाटा। एंड स्टैक, स्टैक से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, पुश पॉप, ये जितने भी ऑपरेशन हैं ये स्टैक रिलेटेड डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि दैट आपके डाटा ट्रांसफर में ये बात ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी करिए, जहां से डाटा उठ रहा है उस डाटा को कुछ भी नहीं होगा, वो ओवरराइट नहीं होगा, सोर्स का डाटा सेम रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सोर्स का डाटा हर टाइम सेम रहता है, डेस्टिनेशन में डाटा जाता है, तो सोर्स के डाटा को ये नहीं है कि सोर्स का डाटा चेंज हो जाएगा, यहाँ कट वाला हिसाब नहीं है, कॉपी है। ठीक है। अब डाटा ट्रांसफर देखिए 3 तरीके से होता है नॉर्मली, अगर हम देखें तो जैसे हम बात करें हमारी ग्लूकोज की, ग्लूकोज एक डाटा है, ग्लूकोज एक डाटा है, ग्लूकोज लेने के 2 तरीके हैं या 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, इंटरनली ग्लूकोज शरीर ले ले, अगर हमारे जो ब्लड है, हमारा ब्लड अगर इंटरनली ग्लूकोज ले ले शरीर से, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल डाटा ट्रांसफर। ठीक है। अगर हम बाहर से ग्लूकोज दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर। और अगर हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डाटा ट्रांसफर इनिशिएटेड फ्रॉम इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो 3 तरह की कैटेगरी में हमने डाटा ट्रांसफर को फिर से बांट दिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो नॉर्मली 2 रजिस्टर्स के बीच में हो रहा है, डाटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो रजिस्टर और मेमोरी के बीच में हो रहा है, डाटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो नॉर्मली इनपुट आउटपुट डिवाइस और एक्यूमुलेटर के बीच में हो रहा है, और डाटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो रजिस्टर पेयर और स्टैक के बीच में हो रहा है। इस तरीके से हमने डाटा ट्रांसफर्स को बांटा गया। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर डाटा ट्रांसफर केवल इंटरनली हो रहा है, जैसे रजिस्टर से रजिस्टर, इंटरनली घर की घर बात है, अगर आपके घर में कोई बात हो जाए और वो घर की घर में रह जाए तो दैट इज कॉल्ड इंटरनली। ठीक है। पर अगर आपके घर की बात मोहल्ले तक पहुंच जाए तो मतलब घर की बात ट्रांसफर हो गई सोसाइटी तक, या सोसाइटी से कोई बात आपके घर तक आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाटा ट्रांसफर। और अगर आपके घर की बात कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफर। क्लियर है। और मैंने ये फिर बता दिया आपको कि दैट आपके असेंबली लैंग्वेज नेमोनिक्स के फॉर्म में लिखी जाती है, और नेमोनिक्स जो होते हैं वो नॉर्मली हमारे अल्फाबेटिकली फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और जो ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं डाटा ट्रांसफर में, तो सोर्स का डाटा कभी भी चेंज नहीं होता है, सोर्स का डाटा कभी भी चेंज नहीं होगा, वो केवल डेस्टिनेशन पे कॉपी होता है। ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी आती है वो लोड कैटेगरी आती है। लोड कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूं, जो डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन का मतलब क्या है, लोड द डाटा, डाटा को लोड किया जा रहा है किसके अंदर, या तो किसी एक्यूमुलेटर में लोड करा जा रहा है, ठीक है, या लोड करा जा रहा है किसके अंदर, किसी रजिस्टर पेयर में लोड करा जा रहा है। ठीक है। तो आप डाटा को अगर लोड कर रहे हो किसके अंदर, मेमोरी के अंदर लोड कर रहे हो, किसी रजिस्टर पेयर में लोड कर रहे हो, या किसी एक्यूमुलेटर में लोड कर रहे हो, या किसी स्टैक पॉइंटर में लोड कर रहे हो, या प्रोग्राम काउंटर में लोड कर रहे हो, किसी भी वैल्यू को आप अगर लोड कर रहे हो तो वो कहलाता है लोड। ठीक है। अब डाटा जो लोड होता है वो नॉर्मली कहाँ से होता है, डाटा लोड होता है कहाँ से, किसी रजिस्टर से लोड हो सकता है, खुद चल के हो सकता है लोड, किसी रजिस्टर पेयर से हो सकता है, किसी मेमोरी एड्रेस से उठ के डाटा लोड हो सकता है। अब ये लोड कहाँ को होगा, ये लोड होगा किसी रजिस्टर में लोड होगा, या किसी रजिस्टर पेयर में लोड होगा, या किसी प्रोग्राम काउंटर में लोड होगा, या किसी स्टैक पॉइंटर में लोड होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, लोड का मतलब है प्रोसेसर की तरफ आना, प्रोसेसर की तरफ आ रहा है तो डाटा अगर प्रोसेसर में रजिस्टर में आ रहा है, या किसी रजिस्टर पेयर में आ रहा है, या किसी प्रोग्राम काउंटर में आ रहा है, या स्टैक पॉइंटर में आ रहा है, कोई भी अगर नंबर आ रहा है आपका तो दैट इज कॉल्ड लोडिंग। और कहाँ से आएगा, वो खुद चल के भी आ सकता है, किसी रजिस्टर से भी आ सकता है, किसी रजिस्टर पेयर से भी आ सकता है, किसी मेमोरी एड्रेस से भी आ सकता है। जैसे बात करें हम पहले इंस्ट्रक्शन की, MVI एक्यूमुलेटर 8 बिट डाटा, इसका मतलब क्या है, ये 8 बिट का डाटा एक्यूमुलेटर में खुद लोड हो जाए। अब बात ये आती है, एक बात ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे बच्चे रटने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे बच्चे रटने की कोशिश करेंगे इस चीज को, मतलब तो चलो आप समझ लोगे, मतलब तो ये कहेगा 8 बिट डाटा एक्यूमुलेटर में लोड कर दो,
ठीक है। पर इस चीज को रटने की कोशिश करोगे कि कितनी बाइट हो गई, कितनी मशीन साइकिल हो गई, कितनी टी स्टेट्स हो गई और कौन सा एड्रेसिंग मोड है, इस चीज को तो पर इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को सीख लीजिए कैसे है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करेंगे हम काम, देखिए टैक्सी। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन की ऑपरेशंस होते हैं, सब ऑपरेशन। जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने होता है तो कुछ सब ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। सब ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं किसके लिए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए आपके कुछ सब ऑपरेशन होते हैं। जैसे आपका इंस्ट्रक्शन है रोटी बना दो, अब रोटी बनाने के लिए आपने सब ऑपरेशन करा, आटा लगाना, नमक डालना, फिर रोटी को बेलना, फिर रोटी को सेकना, तब जाके रोटी बनती है। तो रोटी बनाना एक इंस्ट्रक्शन था और उसको सब ऑपरेशन में तोड़ दिया। तो जब कोई हमने इंस्ट्रक्शन मेमोरी में सेव करा है तो सबसे पहले उसका ऑपकोड फैच होता है, सबसे पहले उसका क्या होता है, ऑपकोड फैच। फिर ऑपरेंड को रीड करते हैं हम। ऑपरेंड को रीड करने के लिए जो ऑपरेंड होता है वो नॉर्मली मेमोरी में स्टोर होता है, इसलिए ऑपरेंड रीड को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी रीड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। फिर ऑपरेंड रीड हो गया, ऑपकोड फैच हो गया, ठीक है। फिर एग्जीक्यूशन आता है। अब एग्जीक्यूशन में मान लो कोई डाटा मेमोरी से ही आ रहा है तो मेमोरी रीड कहलाएगा। अगर डाटा मेमोरी को जा रहा है एग्जीक्यूशन के बाद तो वो कहलाता है मेमोरी राइट, मेमोरी राइट, ठीक है। अब मेमोरी राइट, अगर कोई डाटा इनपुट डिवाइस से आ रहा है तो इनपुट रीड होगा, ठीक है। अगर कोई डाटा आउटपुट डिवाइस को जा रहा है एग्जीक्यूशन के बाद तो आउटपुट राइट होगा, ठीक है। और एक होता है इंटरप्ट जो कि नॉर्मली इंटरप्ट रिलेटेड होती है मशीन साइकिल, और एक होता है हॉल्ट जो कि प्रोग्राम को रोक देता है। ये हमारी मशीन साइकिल कहलाती है। दीज आर कॉल्ड मशीन साइकिल। इन सब ऑपरेशंस को हम कहते हैं सब ऑपरेशंस, ठीक है, जिनको हमने क्या बोला है, सब ऑपरेशंस, जिनको हमने मशीन साइकिल्स बोला है। तो आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो इन मशीन साइकिल से गुजरेगा। जरूरी नहीं है ये सारी हो, आपके इंस्ट्रक्शन के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है कि इनमें से कौन कौन सी होगी। पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब कोई इंस्ट्रक्शन रीड होता है तो ये दो काम तो होंगे ही, ये दो काम तो होंगे ही, जो मैं आपको इस पीले कलर से मार्क कर रहा हूं। ये देखिए आप, इस पीले कलर से मार्क करने का मतलब है ये दो काम तो आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करते टाइम होंगे ही। अब उसके बाद में अगर आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ढंग से देख लेना, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो ये काम होंगे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये वाले काम जिनको मैं हरा कलर से बता रहा हूं, नॉर्मली हरे कलर से मैं बता देता हूं, ये हरे कलर से, या होल्ड ये भी हो सकता है एग्जीक्यूट होने के बाद। ये हरे कलर वाले जो हैं, ये ग्रीन कलर के जो हैं, ग्रीन कलर, ये आफ्टर एग्जीक्यूशन होता है या ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ये साइकिल से मतलब। और जो येलो कलर का है ये कब है, येलो कलर का मतलब है जब इंस्ट्रक्शंस रीड हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन रीड हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको इनकी साइकिल भी बता देता हूं। नॉर्मली जो ऑपकोड फैच होती है वो 4 साइकिल लेगी, 4 साइकिल। बाकी की जितनी भी साइकिल्स हैं वो 3 साइकिल्स लेती हैं। जितनी भी साइकिल्स हैं वो कितनी साइकिल लेंगी बेटा, 3 साइकिल्स लेंगी। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई, ठीक है, 3 साइकिल्स लेंगी। इनपुट रीड ये भी आपकी 3 साइकिल्स लेगी। बस पहली वाली जो साइकिल है वो कितनी साइकिल लेती है, पहली वाली साइकिल जो है वो 4 साइकिल लेती है। अब यहाँ पे साइकिल का मतलब क्या है, देखिए साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब है क्लॉक। साइकिल का मतलब क्या है, क्लॉक, ठीक है। और क्लॉक हमारी कितनी है यहाँ पे, क्लॉक अगर हमारी 3 मेगाहर्ट्ज की है तो टाइम कितना हो गया एक साइकिल का, टाइम ऑफ 1 साइकिल कितना हो गया हमारा, बराबर 1/3 माइक्रो सेकेंड। इतना टाइम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में लगता है। क्लियर हो गई बात। अब ये 4 साइकिल, सॉरी ये 3 था, अब ये 4 साइकिल केवल पहले वाले ने ली है क्योंकि उसको डिकोड भी होना होता है। 3 तो उसके रीड होने के हो जाते हैं और चौथा उसके डिकोड में हो जाता है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई।
अब आते हैं वापस अपने इंस्ट्रक्शंस पे ही। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई है कि MVI एक्यूमुलेटर 8 बिट डाटा, ठीक है, ये कितना क्या कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए 8 बिट का डाटा एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो रहा है, लोड 8 बिट डाटा इनटू एक्यूमुलेटर, सो इसे कहते हैं MVI 8 बिट डाटा। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने MVI A22H। अब MVI A22H को देखते हैं हम कैसे करेगा काम। MVI A22H का मतलब है, मैं इधर दिखा देता हूं आपको, साइकिल भी बता दूंगा। देखिए MVI A,22H, MVI A,22H, इसको अगर मेमोरी में स्टोर करें तो 2000H पे क्या आएगा 3E, और 2000H के बाद 2001 पे क्या आएगा आपका 22, ठीक है। अब आपने इसको रीड करवाया, तो सबसे पहला जो पहला वर्ड है ध्यान रखना, ये पहली चीज क्या होती है हर टाइम, ऑप कोड। ये क्या है हमारा ऑप कोड, ठीक है। ये देखिए ये आपका ऑप कोड, ठीक है, ऑप कोड है। और ये हमारा जो है अब ऑप कोड है, तो ऑप कोड के लिए सबसे पहले कितनी होगी, ऑप कोड के फैच के लिए कितनी साइकिल लग गई, 4 साइकिल लग गई ऑप कोड फैच के लिए, ठीक है। अब अगला है, अगला जो है हमारा वो ऑपरेंड है, ये ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है ऑपरेंड है। इसको मैं और बता देता हूं, ये हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड, ठीक। और ऑपरेंड ऑलवेज किस में स्टोर होता है, ऑलवेज स्टोर्ड इन मेमोरी। तो जब ये रीड होगा तो कौन सी साइकिल होगी, वो मेमोरी रीड साइकिल होगी, मेमोरी रीड साइकिल होगी, ठीक है। और ये नॉर्मली कितनी साइकिल की होती है, 3 साइकिल की। ये तो हो गई इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाली बात। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की, बात आती है आफ्टर एग्जीक्यूशन। आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या होती है। एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है कि 22 को एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात तो हुई नहीं कि मेमोरी से रिलेटेड काम हुआ हो, ऐसा तो नहीं है ना। 22 को एक्यूमुलेटर में डाल दो, 22 अपन रीड कर ही चुके हैं, तो वो एक्यूमुलेटर में चल जाएगा, सीधी डाटा बस उसको कहाँ ले जाएगी, एक्यूमुलेटर में ले जाएगी। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जो 22 रीड हुआ था ड्यूरिंग कौन सी मेमोरी रीड साइकिल, ड्यूरिंग मेमोरी रीड साइकिल में जो रीड हुआ था ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, कि दैट डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, ठीक है, नेवर अफेक्ट फ्लैग। आपके डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन कभी भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। केवल ALU ऑपरेशन से फ्लैग अफेक्टेड होता है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या बोला, 22 जो है वो रीड हुआ था, जो मेमोरी रीड साइकिल में रीड हुआ था वो एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये काम ALU का नहीं है, ये काम कंट्रोल यूनिट ही कर देगी कि जो डेटा आ रहा था उसको एक्यूमुलेटर में डाल दे। क्लियर हो गई। तो टोटल साइकिल अगर हम देखें तो कितनी हो गई, टोटल साइकिल हो गई 4 और 3 7 साइकिल हो गई। टोटल मशीन साइकिल कितनी हो गई, 2। कौन कौन सी, ऑप कोड फैच और एक कहलाती है ऑपरेंड रीड या मेमोरी रीड। तो कौन सी साइकिल हो गई, कौन सी साइकिल हो गई बेटा, एक तो हो गई ऑप कोड फैच साइकिल हो गई, जो कि हमने पहली स्टेप में देखी थी, और दूसरी साइकिल जो हमारी थी वो कौन सी थी, मेमोरी रीड। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कितने का हो गया। और एड्रेसिंग मोड कौन सा है, आई लगा हुआ है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, आई लगा हुआ है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। कितने एड्रेस घेरे इसने, 2 एड्रेस घेरे, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। इज इट क्लियर और नॉट। तो 2 बाइट 2 मशीन साइकिल वो मैंने बताई थी। 7 टी स्टेट 7 साइकिल हो गई, टी स्टेट वो साइकिल ही कहते हैं। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आप देखोगे आफ्टर एग्जीक्यूशन पहले एक्यूमुलेटर में 00 था, अब डाटा खुद चल के आया, ये 22 है बेटा, ये 22 है, 23 नहीं, 22 इसके अंदर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आप MVI 8 बिट डेटा, नॉर्मली MVI 24H लिखा मैंने, बिफोर एग्जीक्यूशन 00 था, एग्जीक्यूशन के बाद में डाटा क्या हो गया 24 हो गया। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं एक्यूमुलेटर में 24 आ गया। ठीक है, 2 बाइट ली है। चलिए आगे, अगला है MVI रजिस्टर। पहले A लिखा था, अब MVI रजिस्टर है। यहाँ पे रजिस्टर जनरल पर्पज रजिस्टर है।
रजिस्टर सारे जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। MBI B 8 बिट डेटा, MBI C 8 बिट डेटा, MBI D 8 बिट डेटा, MBI E 8 बिट डेटा, MBI H 8 बिट डेटा, MBI L 8 बिट डेटा। ऐसे करके हमने सारों के लिए MBI कमांड लिख लिया। इसका मतलब क्या है, जो 8 बिट का डेटा है वो खुद चल के किसी रजिस्टर में जा रहा है, खुद चल के कुछ रजिस्टर में डाल रहा है, तो आई लग गया तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, ये तो क्लियर हो गई। 8 बिट का डाटा खुद चल के जा रहा है। अब बात आती है इन तीनों की, तो हम देख लेते हैं ये तीनों कैसे डिसाइड होंगे। ऑपरेशन भी समझ लिया हमने क्या है, तो ऑपरेशन भी समझ लिया हमने, ये लीजिए। अब MBI B की बात करते हैं। MBI B कॉमा 8 बिट का डाटा 42H है, ठीक है। अब मैं MBI B में देखिए इसको मेमोरी में स्टोर कर रहा हूँ। 2000H पे मैंने करा तो उसका कोड होता है MBI B का 06 और 2001 का कोड है 42। पहला वाला क्या है, पहला वाला मैंने अभी बताया था, बताइए पहला वाला जो आपका है वो क्या है, 2000H से पे जो स्टोर है वो कहलाता है हमारा क्या, ऑप कोड। ये हमारा कहलाता है ऑप कोड, ये हमारा ऑप कोड हो गया, ठीक है। और ऑप कोड को करने के लिए क्या होती है, ऑप कोड फैच, ठीक। और ये कितनी साइकिल का हो गया ऑप कोड फैच, 3 साइकिल का हो गया, वेरी गुड, 3 साइकिल का हो गया। अब आती है हमारी अगले की बात, ठीक है। ये कौन सा है, ये कहलाता है ऑपरेंड। अब ऑपरेंड के लिए क्या होती है, ऑपरेंड, और ऑपरेंड के लिए हमने बोला था क्या, ऑपरेंड जो कि स्टोर्ड है किसके अंदर, स्टोर्ड इन मेमोरी। तो इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, ये कहलाएगी मेमोरी रीड साइकिल, ठीक है। और कितने की होगी ये, 3 साइकिल की होगी, सॉरी ओ बाबू मैंने वो 4 कर दी, 3 नहीं थी बेटा, ये 4 थी। इसको मिटा देना, ये मिटा देना, ऑप कोड फैच 4 की होती है, गलती से लिख दिया था बेटा मैंने, इसको 4 कर लीजिए, सॉरी इसको नॉर्मली 4 कर लीजिए, तो ये हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है, वेरी गुड। ये 4 हो गई, ये 3 हो गई। अब आती है बात आफ्टर एग्जीक्यूशन की। ये तो इंस्ट्रक्शन रीड हुआ है, आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या कह रहा है, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या बोला जा रहा है कि जो डेटा था, डेटा क्या था 42 था, उसको खुद बी के अंदर डाल दो। आफ्टर एग्जीक्यूशन बोला जा रहा है कि जो डेटा था 42 उसको बी के अंदर डाल दो। तो 42 को तो अपन रीड कर ही चुके हैं, 42H रीड हो चुका है, ठीक है, 42 रीड हो चुका है, दैट विल बी ट्रांसफर, जो हमारा क्या हो गया है, ठीक है, किसके अंदर डाल दो, बी के अंदर डाल दो। तो हमें कोई अलग से कोई मशीन साइकिल करने की जरूरत नहीं है, पहले से हम 42 को रीड कर चुके हैं, केवल उसको बी के अंदर डाल देंगे, ऐसे सी के अंदर डाल देंगे, ऐसे डी के अंदर डाल देंगे। तो टोटल मशीन साइकिल कितनी लग गई, 2। कौन कौन सी साइकिल हो गई मशीन साइकिल, एक तो हो गई थी ऑप कोड फैच, ठीक है, और एक हो गई आपकी ऑपरेंड रीड। क्लियर है या नहीं है, या यूं बोलो मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। और आप देखेंगे और टोटल टी स्टेट कितनी हो गई, 4 और 3 7, चाहे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ अगर आप देखें तो। खुल जाए एक बार एडिटर, ये देखिए आप MBI B 42H, ठीक है। अगर अपन देखें तो ये देखिए आप, ये देखिए आप, अब मैं यहाँ पे टी स्टेट दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए आप। अगर मैं इसको बोलूँ अल्ट प्रिंट करके मैं आपको पेंट में लेके दिखा रहा हूँ, पेंट में लेके दिखा देता हूँ, कंट्रोल वी के करके फिर ये बड़ा कर रहा हूँ। ये देखिए आप, पहला वाला जो डायग्राम है, पहले वाले में देखिए आप, जो पहला वाला हुआ है ये 4 साइकिल का ऑप कोड फैच है, देखिए आप 2000 से, ठीक है। और जब 42 की बात हो रही थी तो 42 की जो ऑपरेंड रीड हुई है ये मेमोरी रीड है, ये काम हो गया हमारा। तो इसको 2 ऑपरेशन में परफॉर्म कर दिया, इसको हम कहते हैं 2 मशीन साइकिल। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। तो हम यहाँ देखेंगे MBI C के लिए लिखा 82, तो C के अंदर 82 चला जाएगा, बिफोर 00 था, आफ्टर एग्जीक्यूशन C में 82 चला गया। जैसे यहाँ पे देखिए MBI B 34 लिख रखा है, तो MBI B 34 मतलब B में पहले 0 था, अब 34 चला गया, जो कि यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होने के बाद दिख रहा है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हुई। आप यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करके देख लीजिए, चाहे ये लीजिए आप, इसको एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पे मैंने MBI B में 42 लिखा है, तो ये देखिए आप 42 आपका आ गया है,
ठीक है।